लखीमपुर खीरी में हुआ दिल दहलाने वाला मामला। बास्ताला के राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी की मौत का मामला। दामाद ने पुलिस पर लगाए लापरवाही का आरोप। दरअसल आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के पीएम हाउस में पहुंचे पुजारी महेश दास के दामाद ने बताया, बीते 9 जुलाई 2024 को गांव के ही भोला सिंह पुत्र सूबेदार सिंह ने पुजारी महेश दास की पिटाई की थी, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग करने का कार्रवाई भी की थी। वहीं उसी दिन शाम को आरोपी ने पुजारी पर जानलेवा हमला भी किया, जिससे पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ उच्च कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मृतक के दामाद सुविनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पुजारी की जबरदस्ती जहरीला पदार्थ खिलाकर उनकी हत्या की गई है। आरोपी व पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें हीरा मितौली थाना की पुलिस फोर्स सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। वहीं मामले में विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक आचार्य संजय मिश्रा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अगर उच्च कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद समेत संत समाज करेगा उग्र आंदोलन। फैक्ट न्यूज भारत से सर्वेश राठौर की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। सुमनेश कुमार। सुमनेश कुमार कहाँ रहते हैं? हम खिला जलालपुर। किसकी मौत हुई है? हमारे सत्र की। कहाँ ये पुजारी थे? इसमें थे बस्तौला गाँव में। बस्तौला गाँव, राधा कृष्ण मंदिर में। जी जी जी। क्या मामला, कैसे मौत हो गई? मौत का इनका पहले किसी लड़ाई हुई थी, उसने मारा था इनको। अच्छा, ईट पत्थरों से। इन्हें रिपोर्ट लिखाई थी। कब ये हुआ था? जैसा बता जा रहा 9 जुलाई को। हाँ, इससे सुना जाता हूँ। अच्छा, मतलब हम तो रहते नहीं यहाँ। फिर उसके बाद रिपोर्ट लिखा के आया दोबारा, उसने फिर हमको उससे हथियारों से मारा। कब? उसके दूसरे 7 दिन शायद। ठीक। हाँ। फिर उसके बाद जो है वो मंदिर में थे हम लोग। उसके बाद जहर दे के मार दिया। पता नहीं अपने पास इसकी जानकारी नहीं है। तो ये जो मारपीट हुई थी तो क्या पुलिस ने मामला दर्ज किया था? हाँ, रिपोर्ट भी लिखी हुई है। रिपोर्ट लिखी है। अच्छा, 51 बता रहे चला कर 151 यानी शांति भंग। हाँ हाँ। आपको नहीं लगता कि मारपीट का मामला था और शांति भंग के मामले में जो है कार्रवाई की गई, किसकी लापरवाही है? लापरवाही पुलिस की है। पुलिस की। जी। अगर पुलिस समय से चेत हो जाती हाँ, तो शायद ये घटना नहीं होती। नहीं होती। क्या कहेंगे पुलिस के लिए? पुलिस की लापरवाही है। कुछ मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं जिसने मतलब दोषी उसको सजा मिले। हाँ। और पुलिस की लापरवाही है उसको भी तो सजा मिले। सजा मिली। बिल्कुल। आचार्य जी, क्या मामला हुआ, किसकी मौत हुई, कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम? खीरा थाने के अंतर्गत बिजुआ चौकी के अंतर्गत गांव बस्तौला पड़ता है, जहां पर काफी लंबा प्राचीन एक राधा कृष्ण का मंदिर था, जिसको महंत महेश दास जी ने जीर्णोद्धार करके भव्यता प्रदान की थी। वहां पर एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था, एक दिन संत को परेशान करता था, कई बार प्राणघातक हमला भी किया, जिसकी पुलिस को सूचना दी, लेकिन कठोर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 दिन पहले उनको धारदार हथियारों से संत को मार डालने नीयत से काट दिया गया था। किन्हीं कारणों से बच गए, लेकिन फिर भी अपराधी टहलते रहे, जिसके कारण संत परेशान थे। कई बार थाना चौकी गए, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। 2 दिन कल की रात में उनको जबरदस्ती पॉइजन दे करके और संत को मार दिया गया। क्षेत्र में पूरी चर्चा का विषय है कि संत को जहर दे करके मारा गया है। क्या कहेंगे, पुलिस की लापरवाही है क्या? अब वो जो इस तरीके से कप्तान साहब की बाइट आई है, तो उससे लग रहा है कि उच्च स्तर से इसमें कोई षड्यंत्र है। उन्होंने आपसी इसको विवाद बता रहे हैं कि आपसी विवाद नहीं है, संत की सोची साची रणनीति का हिस्सा है, हत्या है। पूरा देश का संत आक्रोशित है। शायद कल पूरे कई संत अखाड़ों के संत लखीमपुर आने की संभावना है। पुलिस ने जो हाल के धाराओं में मामला दर्ज किया था उससे संतुष्ट हैं? कतई नहीं, पूरा देश संतुष्ट नहीं है। उसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुलजिम को तुरंत जेल जाना चाहिए। तो सुनने में तो आया है एक बिजवा की तरफ, बिजवा के पास बस्तौली गांव में कोई मंदिर था। 15-16 सालों से हमने भी कई बार निकला, देखा हुआ मंदिर था एक। वहाँ सुना है कोई संत थे, संत को मारा गया है। और अभी 4-5 दिन पहले वहाँ के लोगों से हमने जानकारी ली है, कुछ क्षेत्र के लोगों से, तो लोगों ने बताया है कि वहाँ के पहले 3-4 दिन पहले उनको मारा पीटा गया था। उन्होंने कोई FIR कराई थी। FIR में शायद 151 में उन लोगों को ऐसे छोड़ छाड़ दिया गया, और चाहे वो क्षुब्ध हो या उनको जबरदस्ती रात में मार दिया गया हो, क्योंकि मंदिरों का मामला है, पैसे रुपए उसमें नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और जेवर और हो वहाँ, या जमीन जायदाद का मामला भी हो। तो सुनने में तो आया कोई दबंग लोग हैं जिन्होंने मारा है। अब इसको सबसाइड कराने में है, क्योंकि उसके परिवार का कोई यहाँ तो है नहीं, वो अकेला संत है, यहाँ रहता था।
अब ये बड़ी गलत बात है ये कि क्योंकि संतों के ऊपर चारों तरफ देश में, पूरे देश में आतंक मचा हुआ है कि चारों तरफ कि संतों के ऊपर मार हो रही, जहां देखो तहां वही हो रहा है। ये हम लोग समझ रहे हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है, और अगर इसकी जांच कायदे से गहन से न हुई तो हो सकता है कि हम लोगों को इसमें भी आंदोलन करना पड़े। लखीमपुर के थाना भीरा के अंतर्गत बिजुआ चौकी में एक महेश दास जी महाराज महंत थे, जिन्होंने बड़े क्षेत्र के प्रयास से मंदिर का एक निर्माण कराया था और वहां पर पूजा करते थे। कुछ लोगों ने भी 2-3 दिन से उनको बहुत परेशान किए हुए थे। अभी 2 दिन पहले उनको मारा पीटा था, धारदार हथियार से भी मारा और धारदार हथियार से हमला किया था, जान से मार डाले नियति से। उन्होंने उसकी तहरीर भी दी थी, शायद मुकदमा पुलिस ने लिखा, लेकिन 151 में चालान किया उसका जाकर के, जिससे वो बहुत आहत थे। और उसके बाद भी वो उनके आकर गाली वाली देता था बाबा को। बाबा इससे परेशान होकर के, आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा ने जहर खाया है, लेकिन हमको नहीं लग रहा बाबा जहर खा सकते हैं। निश्चित तौर से रात भर बाबा को शंका थी कि वो कहीं ना कहीं उनकी हत्या कर देगा, या तो उनको जबरदस्ती जहर खिला दिया गया है, उससे हत्या की है। बाबा ने जो तहरीर दी है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई करेगा। बाबा की अंत्येष्टि से पहले प्रशासन को लग के मुलजिमों को जेल भेजना चाहिए। अभी पता चला है कि भीरा थाने के अंतर्गत एक शाहरुख की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें कि 2-3 दिन पहले उन बाबा ने भी वहां पे बिजुआ चौकी में एप्लीकेशन दिया था। पुलिस ने शायद कार्रवाई भी उस पर की थी, लेकिन अभी अपराधियों का कुछ पता नहीं है। शायद हो सकता है कि बाबा को वहां जहर भी दे दिया गया। यदि प्रशासन अगर इसको संज्ञान में नहीं लेता है तो विश्व हिंदू परिषद शुरू से ही संतों के हित में और संतों के साथ रहा है, और फिर से इनके अगर उचित कार्रवाई अगर प्रशासन नहीं करती है तो पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरे प्रशासन का घेराव करेगा।